हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक साइको टीचर की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम अक्षय है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। हमारे स्कूल में एक नए टीचर आए जिनका नाम मिस्टर शर्मा है। वो हमारे मैथ्स के टीचर हैं। पहले दिन से ही मिस्टर शर्मा का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वो बहुत ही सख्त और डरावने लगते थे। क्लास में प्रवेश करते ही उन्होंने सबको एकटक देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखें भयानक लग रही थी। पूरे पहले दिन वो किसी को बोलने नहीं दिए। हम सब डर के मारे चुपचाप बैठे रहे। मुझे तो लगने लगा कि शायद ये टीचर मेंटली अनस्टेबल हैं। अगले दिन भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। वो क्लास में आते ही सबको घूरने लगते और किसी को हिलने डुलने नहीं देते थे। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी। एक दिन मेरी बारी आई ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आंसर गलत हो गया। मिस्टर शर्मा इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं रोने लगा। वो चिल्लाते हुए बोले, दोबारा ऐसी गलती मत करना। उस दिन के बाद से मिस्टर शर्मा का डर और बढ़ गया। कोई भी उनकी क्लास में एक शब्द भी नहीं बोलता था। एक बार जब वो क्लास से बाहर गए थे तो हम सबने आपस में बात किया कि हमें उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करनी चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी हिम्मत जुटा नहीं पाया। हम सब मिस्टर शर्मा से बहुत डरते थे। एक दिन मिस्टर शर्मा ने हमें बताया कि वो हमारी क्लास में मैथ्स का टेस्ट लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में फेल हुआ तो उसे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। एग्ज़ाम का दिन आया। क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने जितना हो सका उतना ही क्वेश्चन के आंसर दिए। जब रिज़ल्ट आया तो पूरी क्लास फेल हो गई थी। मिस्टर शर्मा ने हम सबको एक एक करके अपने साथ स्टाफ रूम में ले जाना शुरू किया। जब भी कोई बाहर निकलता तो रोते हुए और डरे हुए। जब मेरी बारी आई तो मिस्टर शर्मा मुझे स्टाफ रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा, जानवरों की तरह। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। उसके बाद वो मुझे रोज पीटने लगे। मैं उनसे बचने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे ढूंढ ही लेते। मैं घर पर भी डरा हुआ रहने लगा। एक दिन जब मिस्टर शर्मा मुझे बुरी तरह से मार रहे थे तो अचानक दरवाज़ा खुल गया। वहाँ प्रिंसिपल सर और कुछ अन्य टीचर्स खड़े थे। उन्होंने मिस्टर शर्मा को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि मिस्टर शर्मा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण वो कई सालों से बच्चों को टॉर्चर करते आ रहे थे। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। आज जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं खुश हूँ कि मिस्टर शर्मा अब हमारे स्कूल में नहीं है और किसी को टॉर्चर नहीं कर पा रहे। हालांकि उन दिनों की यादें हमेशा हमें डराती रहेंगी।